प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर में हुई 3 ट्रेनों की दुर्घटना के बारे में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल इस घटना के बारे में, इस दुर्घटना के बारे में उन्हें पहले से पता था कि ये दुर्घटना होने वाली है। वहीं बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इन 3 ट्रेनों के ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित है या इनकी भी मौत हो चुकी है। तो हम आज अभी इस 5 से 8 मिनट के रिपोर्ट में आपको दोनों मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं कि दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस घटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी और दरअसल इन तीनों ट्रेनों के ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड जिंदा बचे हैं या इनकी मृत्यु हो चुकी है। हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल सबसे पहले आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों गुजरात में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। उनका कार्यक्रम गुजरात में चल रहा है और जैसे ही ये ट्रेन दुर्घटना हुई, इस पर पत्रकारों ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल किया कि बाबा, क्या आपको इस घटना के बारे में पहले से पता था और क्या आप इस घटना के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस घटना को सुनकर वे काफ़ी मर्माहत है, काफ़ी दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही बड़ा दावा किया है और उनका ये दावा लोगों को काफ़ी चौंका रहा है कि दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये दावा किया है कि उन्हें इस घटना के बारे में पहले से पता था। यानी कि वे पहले से जानते थे कि 3 ट्रेनें आपस में टकराने वाली है, सैकड़ों लोग मरने वाले हैं और हजारों लोग घायल होंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे जब ये सवाल किया कि जब अगर आप जानते थे कि ये घटना होने वाली है, फिर आपने रोका क्यों नहीं? इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा तो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माय डियर, यस, मुझे घटना के बारे में पहले से पता था। घटना के बारे में जानना और उससे बचना 2 अलग अलग बातें हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा कि चाहे कोई आतंकी हमला हो, चाहे कोई गुप्त मामला हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हम भविष्य को देख सकते हैं कि भविष्य में आखिर क्या होने जा रहा है। उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपने इस हादसे को टाला क्यों नहीं, इस दुर्घटना को आप टाल सकते थे, आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उड़ीसा हादसे से उनका मन दुखी है, हमें पीड़ा हुई है। मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी घटनाओं के संकेत मिलते हैं। कहीं पर भी कोई भी बड़ी घटना अगर होने वाली है तो उसके संकेत उन्हें मिल जाते हैं। उन्हें पहले से पता चल जाता है कि फलाना जगह पे चिलाना घटना होने वाला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उन्हें अनिष्ट होने के संकेत पहले से मिल जाते हैं, लेकिन हादसे को टालने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे कि महाभारत होगा और महाभारत में सैकड़ों हजारों लोग बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण उस महाभारत को नहीं रोक पाए। इस पर उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र का भक्त हूँ, यानी कि वे अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से उन्हें पहले ही आभास हो जाता है, पहले ही ये संकेत मिल जाता है कि फलाना जगह पे कुछ घटना होने वाली है। हालांकि टालने के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत होगी, लेकिन वे रोक नहीं पाए, उसी तरीके से वो भी इस घटना को टाल नहीं पाए। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ साफ कहा कि हवा की गति से उन्हें संकेत मिलती है, यानी कि हवा की गति से उन्हें पता चल जाता है कि आखिर कहाँ पे कौन सी घटना होने वाली है। वे कहते हैं कि हवा की गति जितनी तेज होती है उतने ही तेज मुझे संकेत मिलते हैं। बागेश्वर सरकार ने रेल हादसे के पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की, उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा। वहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है जिसे सुनकर आप और ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल उनके पास कई सारे वैज्ञानिक भी आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास भूवैज्ञानिक चोरी छुपे आते हैं, बहुत सारे रिसर्चर
उनके पास चोरी छुपे आते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और परिवार का समाधान जानना चाहते हैं। जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं, बालाजी के पास अर्जी नहीं लगाएगा, हम किसी को कुछ भी नहीं बताते। उन्होंने कहा कि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यानी कि उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि अब सरकार को उनके पास जाना चाहिए और सरकार को किसी भी घटना होने से पहले अर्जी लगाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये काम क्या होगा और भविष्य के बारे में जानना चाहिए। कि दरअसल जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब इस घटना के बारे में पहले से जानते थे, फिर उन्होंने इस ट्रेन हादसे को रोका क्यों नहीं। इस पर उन्होंने एक उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन जब तक सरकार उनके पास आएगी नहीं, जब तक उनके पास लोग आएंगे नहीं, जब तक अर्जी नहीं लगाएंगे, तब तक वे किसी को भी कुछ नहीं बता सकते। और इसकी तुलना उन्होंने माँ के दूध से कर दी कि बिना रोए तो बच्चे को माँ तक दूध नहीं पिलाती है। वहीं उन्होंने आगे जो कहा वो जानकर आप और ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि दरअसल उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके पास बड़े बड़े रिसर्चर वैज्ञानिक उनके पास जाते हैं और वैज्ञानिक उनसे पूछते हैं कि वे जो रिसर्च कर रहे हैं ये आखिर सफल होगा या उसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वे सफल हो सकते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके पास कई नेता, मंत्री, विधायक, वैज्ञानिक, रिसर्चर, आईएएस, आईपीएस तक आते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनसे समाधान खोजते हैं और वे उनको समाधान बताते भी हैं। वहीं पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर 3 ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए, उस घटना के बाद तीनों ट्रेनों के ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड का आखिर हुआ क्या वो भी और लोगों की तरह मौत के काल में समा गए या फिर जिंदा बच गए। तो दरअसल आपको बताते चले और आपको जानकर ये आश्चर्य भी होगा और इस पे खुशी जताई जाए या दुख जताई जाए ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि तीनों ट्रेनों, एक मालगाड़ी और दोनों जो ट्रेन थी जिसमें पैसेंजर ट्रेन थी, ये तीनों ट्रेनों के ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड जिंदा बच गए हैं और इन तीनों को मामूली खरोंचें आई है और तीनों ट्रेनों के ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और ये काफ़ी आश्चर्यचकित बात है कि आप ज़रा सोचिए कि ट्रेन का ड्राइवर जो होता है, लोको पायलट जो होता है, वो ट्रेन के फ्रंट में होता है, यानी फ्रंट में इंजन होता है और उसमें लोको पायलट वगैरह होता है और ट्रेन सामने से अगर टकराती है तो आप ज़रा सोचिए कि जो पिछला वाला था उसमें सैकड़ों लोग मर गए। लेकिन ये आश्चर्य वाली बात है कि ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड जिंदा बच गए और तीनों ट्रेनों के जिंदा बच गए हैं। आपको एक उदाहरण से हम समझाना चाहेंगे कि दरअसल होता क्या है और इनके जिंदा बचने की कहानी क्या है। वो आप ज़रा एक एग्जाम्पल, आसान उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। आप देखते होंगे कि अगर बाइक ही अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो जो गाड़ी चलाता है वो कम चोटिल होता है और जो पीछे बैठता है वो ज़्यादा चोटिल होता है। और कई सारी दुर्घटनाओं में बाइक चलाने वाला को मामूली खरोंचें आती है और पीछे बैठे जो व्यक्ति रहता है उसकी मौत हो जाती है। यही चीज़ बाइक के बाद कार में भी होती है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है उसको मामूली खरोंच आती है, लेकिन कार में पीछे जो बैठा जो व्यक्ति होता है या ड्राइवर के बगल में जो बैठा व्यक्ति होता है उसकी मौत हो जाती है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ड्राइवर हो किसी भी, चाहे वो ट्रेन का हो, बस का हो या फिर कोई बाइक ही चला रहा हो, तो उसकी निगाहें सामने रहती है और उसे घटना से 1 सेकंड पहले भी उसको पता चल जाता है कि दरअसल अब दुर्घटना होने वाली है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर पहले से अगर 1 सेकेंड भी पहले से अगर पता अगर चल जाता है तो आपके पास 1 सेकेंड भी बचने का टाइम रहता है। लेकिन पीछे बैठने वाला व्यक्ति तो ज़रा निश्चिंत होता है और उसको समझ में भी नहीं आ पाता कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है और आखिर क्या बात है, नहीं बात है। अब तो इसकी सीबीआई जांच की मांग रेलवे मिनिस्टर ने की है और अब इसकी सीबीआई जांच होगी कि आखिर इसके दोषी कौन है। लेकिन ये जानकर पूरे देशवासी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि 3 ट्रेन जो आपस में टकराई, इसके ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड सही सलामत है और इनको मामूली घायल हुए हैं, एकदम मामूली, कि जैसे लगता है कि कोई अगर अपने पलंग पर से अगर गिर जाए
पलंग पर से अगर गिर जाए, 3 फीट 4 फीट पर से जो गिरता है वैसी जो चोटें आती है, उस तरीके की चोट आई है। और ये न्यूज़ सुनकर हम ये बात जान रहे हैं कि आप भी काफ़ी हैरान रह गए होंगे। आप अपनी अनमोल राय, अपनी अनमोल प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं और सीबीआई जांच जो होने जा रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी अनमोल राय ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।